डरना मत। आप स्त्री नहीं, आप पुरुष नहीं हैं, आप जीव नहीं हैं, आप कर्म बंधन से युक्त साधारण मनुष्य नहीं, आप श्री जी की सहचरी हैं। कब सोचोगे? ये कोई ऐसे सिद्धि नहीं आती है, यही भावना करते करते भावना सिद्ध हो जाती है। समझ रहे ना? हम भावना प्रारंभ करें, उठते बैठते चलते फिरते इस भावना को मिटाएं कि हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं। जिससे ज्ञानी महापुरुष इस भावना को मिटाकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं, तो हम इस भावना को मिटाकर सहचरी स्वरूप में स्थित होते हैं। स्वामी जी समस्त कलाओं में निपुण कर देंगी, पर आप भावना तो कीजिए ना। भावोत्सवेन भजताम रसकाम। आप भावना, कितना सुंदर आनंद का विषय। मंगला करने के लिए जब आप तैयार हुए, स्नान किए, रज लगाया, तिलक लगाई, माला धारण की, पहले 1 मिनट भावना कीजिए, मैं सहचरी हूं, श्री जी की सखी हूं। नख तक अपने रूप का ध्यान कीजिए, तब प्रिया रूप ध्यान की भावना बनेगी। मैं श्री जी की दासी हूं, उनकी किंकरी हूं। भूल से हमने अपने को पुरुष मान लिया, हमने अपनी पोशाक को अपना स्वरूप मान लिया। जैसे सहचरी को पुरुष की पोशाक पहना दी जाए तो वो क्या विचार करेगी कि पोशाक तो पुरुष की पहने हूं लेकिन हूं सहचरी। जैसे कोई पुरुष नृत्य में नृत्यांगना का रूप धारण करता है तो उसकी ठसक मिट जाती है क्या कि मैं पुरुष नहीं। उसको रहता है मैं पुरुष हूं, पर थोड़ी देर के लिए नृत्य करने के लिए हम नृत्यांगना का रूप धारण किए। हमारा तो नित्य सहचरी स्वरूप है, भूल गए। हमें ऐसी भावना करनी, जो आत्मस्वरूप है उसमें कोई रूप नहीं है, उसमें जो रूप भावना की जाती वही रूप हो जाता है। जैसे 84 लाख योनियां है, ये आत्मस्वरूप की योनियां थोड़ी है। ये 84 लाख पोशाकें हैं, और जिस पोशाक को इस स्वरूप ने अपना मान लिया वो उसी में आसक्त हो जाता है। जिस पोशाक को, सुअर की पोशाक तो उसको लगता है मैं सुअर हूं, कुत्ते की पोशाक मैं कुत्ता हूं, देवता की पोशाक में देवता हूं, मनुष्य की पोशाक में। लेकिन जो स्वरूप है वो कोई आकार वाला नहीं है। उसको जो आप रूप दे, अब उसी स्वरूप में अपने लोगों ने भाव किया। बोले भावुक भाव विचारे, समझना। उसी स्वरूप में कोई दास भाव, कोई सखा भाव, कोई वात्सल्य भाव। भाव है ना, भाव ही तो स्वरूप का अनुभव। अब ये भाव मिला स्वरूप में, अब वो बन गया दास, बन गया गोपी, वो बन गया सखा। अब उसका चिंतन क्या होता है कि मैं नित्य सहचरी थी, मैं नित्य सहचरी हूं, मैं नित्य सहचरी रहूंगी। भूल से मैंने बीच में अपना मान लिया था। समझ रहे ना? ठीक हमको इस रस की प्राप्ति के लिए ये चिंतन करना होगा। जब आप इस चिंतन की तरफ जाएंगे तो आपका मन बुद्धि चित्त आपको अविरोध करेगा कि मैं पुरुष हूं। बार बार देहाभिमान आएगा, आपको उसे बार बार काटना है। जब आपकी ये भावना दृढ़ होने लगेगी तभी आप लीला का भाव कर सकते हैं, ये भी जान लीजिए। नहीं आप ऐसे करने की चेष्टा करेंगे ना पुरुष भाव से, तो आप देख लीजिए वो अंधकार आएगा। प्रिया दासी की भावना के बिना निकुंज की झांकी नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, ना कोई करा सकता है। वो तभी आएगी झांकी, आएगी ही तभी जब प्रिया किंकरी भाव, प्रिया दासी भाव, प्रिया सहचरी भाव आए। वो रूप नहीं प्राप्त हुआ, पर आप भावना कर तो आपको अधिकार प्राप्त हो गया। आप समझ लीजिए, स्वरूप प्राप्त हो गया तो भावना थोड़ी करनी। वो तो हर समय छिन छिन बियरत संग, वो तो त्रपित न मानत नयन कुंजरंद अवलोकितन। वो तो देखता है मदन मुदित अंग अंग, बीच बीच सुरत रंग, पल पल हरिवंश पीवत नयन चसक जेली। वह भावना थोड़ी करनी, यहां करनी है भावना करनी। क्या आप ऐसा करते हैं? रोज विचार कीजिए। क्या आप प्रातःकालीन वेला पे आप अपने को सहचरी भाव में देखते हैं या भावना करते हैं? कब करोगे? शरीर छूट जाएगा तब। आपको ऐसे ही करना है जैसे हम कह रहे हैं मैं प्रियाजू की सहचरी हूं। ये कोई सिद्धांत के बिलग बात नहीं, पूरा खोल के बता दिया। स्वरूप और स्वरूप में भाव रंग डालना, जैसे जल और चीनी मिला देना तो शरबत बन गया ना। जल मानो स्वरूप, रूप का
हम इसमें मिलान कर देते हैं सहचरी के। अब वो सहचरी स्वरूप हो गया हमारा, तो हमको क्या अनुभव हो रहा? सारा सृष्टि का दृश्य खत्म, अनंत सहचरियां और प्रियालाल उसी को देख रहे हैं, अनंत सखाओं के बीच में कृष्ण बलराम, उसी को देख रहे हैं अनंत गोपियों के बीच में श्री राधा कृष्ण, उसी को देख रहे हैं विविध पार्षदों के साथ महादेव पार्वती विराजमान, उसी को देख रहे हैं साकेत पुरुष में श्री सिया राम जी विराजमान। ये 10-20 अलग अलग न प्रभु है न धाम है। जहां भावला कर किया ना, वही साकेत, वही कैलाश, वही वृंदावन, वही चिदानंद रूप धारण करके धाम उपासकों के उपास्य भावना के अनुसार सुख प्रदान करता। पक्का समझ लेना, एक ही जैसे प्रभु विविध रूपों में, ऐसे एक ही चिदानंद में वृंदावन धाम सब धामों का स्वरूप धारण करता है। एक ही वृंदावनाधीश्वर सब धामियों का रूप धारण करते हैं। सबे चित्र हित मित्र के जहालो धामी और धाम, कोई मनगढ़ंत बात नहीं, आचार्य महापुरुषों की बात। जालो धामी धाम तो काहि तजो काको भजो, नाम गिरा विश्राम। जो गुरुदेव ने नाम, जो गुरुदेव ने वाणी दी, उसी में हम अपने को दृढ़ करें। आज से रोज नियम पूर्वक जो भी जहां भी जैसे भी आचार्य परंपरा में जुड़े हों, हम जैसे सहचरी भाव की कर रहे, कोई सखा भाव का है, कोई गोपी भाव का है, तो आप वैसी भावना करें। रोज प्रातः कालीन बेला पे आप स्नान के पहले भी कर सकते हैं। सैया में जब जग करके उठे तो सबसे पहले धारणा करें कि गुरुदेव संत भक्त वैष्णव को प्रणाम, और इनकी कृपा से मैं सहचरी भाव को प्राप्त हो रहा हूं, मैं सखी स्वरूप हूं। जब सेवा में पधारे तिलक आदि करके, ये पोशाक पुरुष की है पर मैं सहचरी हूं। जब आप प्रसाद पाए, श्री जी की जूठन पा रही हूं, मैं श्री जी की सहचरी हूं। कई बार स्मृति में लाओ, धीरे धीरे लाओ। ये कोई सोच भी नहीं सकता, आप इसे खिलवाड़ न समझे। संभाव्योपि विरंचिनारद से बार बार इसलिए कह रहा हूं, ये सोच नहीं, ये सोच ही बहुत बड़े सुकृत, बहुत बड़े परम लाभ का स्वरूप। ये सोचना मैं सहचरी हूं श्री जी, आप इसे साधारण समझते हो। साधारण होती तो अब तक सोच लेते, आज से सोचना शुरू करो। असाधारण पदवी प्रदान करने की सामर्थ्य। रसम राधायामा भजत किल भावम ब्रजमणो, रहस्य तद्यस्य तदपि स्थिति न साधारण गति। यह असाधारण गति है, ये कोई साधारण गति नहीं है। श्री स्वामिनी जी में और श्री लाल जी में जो महान रस रीति का परिचय प्राप्त कराने वाला सहचरी भाव, यह असाधारण गति है। किशोरी जी में रस का भाव, लाल जी में भाव का भाव नहीं मिलेगा। लाडली जी में महाभाव, लाल जी में रस का भाव प्राय वर्णन किया गया। ये वृंदावन थोड़ा उल्टा है, इसका रस, इसकी रस रीति बड़ी विचित्र है। सब जगह लाडली जी सहित लाल जी के चरणों की ही प्रणति दिखाई गई है। आप श्रीमद् भागवत में देखिए, लाडली जी भी विरह से कह रही है कि मैं आपकी चरण दासी हूं, नाथ आप कहां। और यहां कुछ ऐसे है, रसम राधायामा भजत किल भावम ब्रजमणो, जो जहां है अपनी आचार्य परंपरा से भाव में रहे। आगे चल करके तो ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि एक कदम भी भाव से बिलग नहीं पड़ना चाहिए। हमारी जब चलन हिलन डुलन हो तो अंदर से हो श्री जी की मैं दासी हूं। आप जल लेकर के जा रहे हैं, श्री जी की दासी से। आप इसे साधारण बात मत समझना। जैसे ज्ञानी महापुरुष हर चेष्टा में अपने को अलग देखते हैं, ये चेष्टा प्रकृति में हो रही। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा, हमारा स्वरूप अलग है। ऐसे ही हर समय हम इस तीनों शरीरों को लेकर के, कोई संकल्प बन रहा है, शरीर से चेष्टा हो रही है, कोई विचार आ रहा है, हम उसे सहचरी स्वरूप में स्थापित करें। सेवा सौंज के साथ श्री जी की हम समीपता का अनुभव करें तो हमें दिखाई देगा। आज दीपावली मनाई जा रही निकुंज में, ऐसा कहना विनोद वाली बात होगी, क्योंकि हर समय दीपावली होती रहती है। आप कहोगे हर समय? हाँ, हर समय होती रहती। मनोरूप दीपावली झलमलात चहोर, प्यारी जू प्यारे जू के श्री अंगों से ऐसी कांति प्रकट होती रहती है हर समय। मनोरूप दीपावली झलमलात चहोर। पर नित्य दीपावली की कभी कभी नवीन दीपावली भी मनाई जाती है, तो नवीन दीपावली में शोभा देखते हैं श्री प्यारी जू जहां विराजमान है। लाल कुंज लाल सेज लाल बाग रहे बनी, लाल कुंज लाल सेज
लाल बाग रहे बनी। राजत हैं दो लाल बातनी के रंग में। राजत हैं दो लाल बातनी के रंग में। लाल की लाल भूमि लाल फूल रहे झूमी। लाल की लाल भूमि लाल फूल रहे झूमी। ललित लड़ती लाल फूले अंग अंग में। ललित लड़ती लाल फूले अंग अंग में। लाल कुंज लाल सेज लाल बाग रहे बनी। राजत है दो लाल बातनी के रंग में। हाँ लाल कुंज लाल से लाल बाग रहे बनी। राजत है दो लाल बातनी के रंग में। लाल लाल साड़ी तन पहिरे सहेली सब। लाल लाल सारी तन पहिरे सहेली सब। लाल लाल साड़ी तन पहिरे सहेली सब। लाल लाल सारी तन पहिरे सहेली सब। भीजे दो प्राण प्यारे प्रेम ही के रंग में। भीजे दो प्राण प्यारे प्रेम ही के रंग में। हित ध्रुव चितवत लोइन सिरात तब। हित ध्रुव चितवत लोइन सिरात। ध्रुव चितवत लोइन सिरात तब। ध्रुव चितवत लोइन सिरात तब। देखें जब प्यारी झुको पिए के उछल में। देखें जब प्यारी झुको पिए के उछल में। लाल कुंज लाल सेज लाल बाग रहे बनी। राजत है दो लाल बदन के रंग में। लाल कुंज लाल से लाल बाग रहे बनी। राजत है दो लाल बदन के रंग में। आज श्री वृंदावन की ये महामहिमामयी कुंज लाल शोभा से युक्त है। वृंदा सखी के आदेश से ठीक वैसी शोभा उस कुंज की प्रकाशित होती है जैसी लीला का संपादन होना होता है। श्री वृंदा सखी यहां की अधिष्ठात्री देवी हैं। बिना इनकी कृपा के प्रगट वृंदावन में या दिव्य चिदानंद वृंदावन जो इसी में समाया हुआ है, दोनों का आश्रय या परिचय प्राप्त नहीं हो सकता। श्री जी भी अक्षरशः वृंदा सखी की बात मानती हैं। बड़ी कृपा है वृंदा सखी की हम सबके ऊपर, जो उन्होंने प्यारी जू के महल में रखने के लिए प्यारी जू से हम सबका भाव समर्पित करवाया। यद्यपि हम सब भावहीन हैं, पर वृंदा सखी ने सिफारिश कर दी है, तभी हमें वृंदावन का वास मिला है। तो वृंदा सखी की प्रेरणा से प्रत्येक लता खग मृग पशु पंछी ठीक वैसी चेष्टा वैसी शोभा जैसी प्यारी जू को सुख पहुंचे, जैसी प्यारी जू की लीला का विधान होता है, तत्काल वैसा वृंदा सखी का आदेश होता है। जैसे आज की कुंज की शोभा लाल, तो इसमें कोई भी हरित पत्ता नहीं होगा, कोई भी हरित पंख वाला पक्षी नहीं होगा, कोई भी यहां अन्य रंग वाला, यहां पक्षी भी है तो सब लाल, यहां पत्ते भी अरुण वर्ण के, वृक्ष की शोभा भी अरुण वर्ण की, फल भी अरुण वर्ण के, भूमि भी अरुण वर्ण की, पुष्प भी अरुण वर्ण के, सखियों की पोशाक भी अरुण वर्ण, लाल लाल लाल, और दो लाल विराजमान है बीच में। ऐसी अदब, अरे प्राण निकल जाए अगर थोड़ी शोभा देखने को मिलेगी, थोड़ा तैयार हो जाओ देखने के लिए। अभी कौन देखना चाहता है? बोले हम देखना चाहते, तब माना जाएगा जब और कुछ देखना सुहाई न दे, और कछु न सुहाए तिनको
जिनको कुछ और कछु न सुहाए उनको ये शोभा देखने को मिलेगी, और कछु न सुहाए। अभी बहुत कुछ अच्छा लगता है, ये सब अच्छा लगना मिट जाए तभी बात बने, और मिट जाए रोज। ये जो रोज है ना, ये वशीकरण मंत्र जा रहा है, आप क्या समझ रहे हो? ऐसे बैठे रहो, कहां से कहां पहुंच गए आप पता है? रंग बिरंगे से पीले में आ गए हो, और पीले से पीले रस पीले, प्यारी जी के चरणारविंद के दासत्व रस का पान कर ले, वो पहुंचा देंगे। लाल कुंज की रचना हुई है, सुंदर सुंदर लाल कमल, गुलाब दल, सुंदर सुंदर मणियां, लाल लाल मणियां, पूरा का पूरा कुंज लाल। कोई भी वृक्ष ऐसा नहीं है, कोई वृक्ष की छाल ऐसी नहीं, किसी भी लता का ऐसा पत्ता नहीं, पुष्प नहीं जो लाल ना हो। भावना करो, भूमि भी लाल है, ऐसी लाल निकुंज में सुंदर लाल पुष्पों का, कमल का, गुलाब का, ऐसे लाल लाल पुष्पों का, बीच में लाल लाल मणियों के फूल बंगला की रचना की गई है। लाल लाल कोमल कोमल कोपले, जैसे आप देखो जो नवीन पत्ता निकलता, जैसे आम का पत्ता एकदम लाल, ऐसे लाल लाल कोमल पत्तों की किसले शैया, उसके ऊपर सुंदर पुष्पों के दल ऐसे बिछाए जिसमें प्रियालाल विराजमान होंगे। लाल कुंज और लाल सेज, प्यारे जू की सेवा की सौंज, प्रत्येक सेवा की सौंज नई होती है, प्रत्येक सेवा जी, और प्रत्येक सेवा की सौंज नित्य होती है। वहां नित्य गुलाब थोड़ी है कि मुरझा गया, नित्य और नवीन। नई सेज नई रुचि नयो रूप नयो नेह, नहीं नए अलबेले, अति सुकुमारी, नई सेज नई रुचि नयो रूप नयो ने, नई नए अलबेले, अति सुकुमार रे। हाँ, नई लाज नयो रंग, नेह रंगी चितावनी, नई लाल नयो रंग नेह रंगी चितावनी, नई केरी को सिंगार, सोहे और हारी, नई केली को सिंगार, सोए और हारे। हाँ, नई सेज नई रुचि नयो रूप नयो नेह, नहीं नए अलबेले, अति सुकुमारी, नई सेज नई रुचि नयो रूप नयो नेह, नई नए अलबेले, अति सुकुमार। श्री स्वामिनी जी की सुख वृद्धि करने के लिए प्रतिपल वृंदावन नया रूप धारण करता है। अद्भुत, ऐसा ना पहले था ना आगे रहेगा। नित्य नया कुंज, लाल कुंज, कैसी अद्भुत शोभा है। उसमें नवीन सेज और नई रुचि, नया रूप और नया नेह। ये नए अलबेले सुकुमार का नया नेह है, अभी नया नया प्यार है प्रिया प्रीतम का। बोले अभी अभी मिले होंगे? बोले नहीं, न दो आदि न अंत विहार करें, अनादिकाल से। बड़ी विचित्र निकुंज की पहेली है, ये नए नए ही हैं, अभी नवीन प्रेम हुआ है। नहीं नहीं, नवीन प्रेम नहीं है, ये तो अति अनुपम अनुराग परस्पर, उपमा रहित इनका अनादिकाल से अनुराग है। नई सेज, नई रुचि, नया रूप और नए नवेले, दोनों हमारे सुकुमार श्री लाडली लाल। नया उत्सव, श्री स्वामी जी का नया उत्सव हो रहा है। पीछे भी ऐसी दीपावली हुई थी? नहीं। आगे भी ऐसी होगी? नहीं। नया, आगे और नया होगा, प्रतिपल नया। श्री लाडली जू और लालजू उस सेज पर विराजमान हुए, तो श्री लालजू के सुख वर्धन के लिए
पहले से सखी ने वैसे प्यारी जू पोशाक धारण किए हुए, पर सुखवर्धन के लिए, लालजू के सुखवर्धन के लिए पहले से सखी ने सेवा की सौंज तैयार कर रखी थी। बड़ी ही सुंदर सुरंग साड़ी फुलेल से भीजी हुई, इत्र लगी हुई लालजू के कर कमल में दिया, क्योंकि मन मन की रुचि जानी नेह विधि अनुसरें। सारी सुरंग सुहियति तिझीने सुगंध सुभीनी महासुखदाई। सारे सुरंग सुहियति झीनी सुगंध सुभीनी महासुखदाई। हारची चुनि प्राण समान सुजानने फूलनि मोदहु ते मृदु माई। रची चुनि प्राण समान सुजानने फूलनि मोदहु ते मृदु माई। सारी सुरंग सुहियति झीने सुगंध सभीने महासुखदाई। सारे सुरंग सुहियति झीने सुगंध सुभीने महासुखदाई। श्री प्रियाजू के श्रीअंग में श्री लालजू अपने कर कमल से साड़ी धारण करवा रहे हैं, चटकीली लाल रंग की, बहुत ही सुकोमल और सुगंधित द्रव्य से भीनी हुई है। सुंदर सुंदर पुष्पों से किनारी सजाई गई, लाल पुष्पों से, अरुण पुष्पों से। बड़ी सावधानी पूर्वक प्रीतम श्री लाडलीजू को साड़ी धारण करवा रहे हैं, वस्त्र के ऊपर वस्त्र धारण करा रहे हैं। श्री लाडलीजू अपने कर कमल से सुगंधित श्री लालजू को बागा धारण करवा रही। सुंदर सुंदर लाल मणियों से, पुष्पों से सजे हुए फूल बंगले में लाल सेज पर लाडली लाल 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 पोशाक धारण किए हुए विराजमान हैं और लाल फूलों के गुच्छे श्रृंगारित होकर झूम रहे हैं। और लाडलीजू लालजू को देख करके और लालजू लाडलीजू को देख करके संपूर्ण अंगों से फूल रही। लाडली लाल बड़े आनंदित हो रहे, और जितनी आज सखिया है सब लाल कसुम्भी साड़ी धारण किए हुए हैं। सबकी कंचुकी, सबकी साड़ी, सबकी पोशाक लाल 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 सारी तन पहले सहेली सब भींजे दो प्राण प्यारे प्रेम ही के रंग में। प्यारी जू प्यारे जू, प्रेम का भी रंग कैसा है? अरुण है ना, लाल है ना। तो आज लाल लाडली लाल रंग, अरुण रंग, प्रेम रंग में, अनुराग रंग में रंगे हुए हैं। श्री लाडलीजू लालजू की तरफ जिस चितवन से देख रहे, श्री लाडलीजू की तरफ से जिस चितवन को देख रहे, केवल सहचरियां ही जानती, दूसरे नहीं। प्रीतम के प्राण प्यारी, प्यारी जू के प्राण प्रिय। प्रीतम के प्राण प्यारे, प्यारी जू के प्राण प्रिय। प्रेम राशि एक रस दो छवि देखहीं। प्रेम राशि रस दो छवि देखहीं। त्रपित न होत कहूँ बढ़त अधिक रुचि। त्रपित न होत क्यों बढ़त अधिक रुचि। छिन छिन चौंप नहीं लागे नैन नन में सही। छिन छिन चौक लागे नैन नन में सही। प्रीतम के प्राण प्यारी, प्यारी जू के प्राण पिय। प्रेम राशि एक रस दो छवि देखहीं। प्रीतम के प्राण प्यारे, प्यारी जू के प्राण प्रिय। प्रेम राशि एक रस दो छवि देखहीं। आरी झिरी झिरंग भरे उमगी लोइन ढरे। झिरी झिरी
हैं श्री लालजू के प्राण हैं श्री लाडलीजू, एक दूसरे की तरफ निर्निमेष नयनों से देख रहे हैं। कितनी सुंदर झांकी है, अद्भुत अद्भुत शोभा का विस्तार करते हुए लाल निकुंज, लाल फूल बंगला, लाल सेज पर लाल पोशाक धारण किए हुए लाडली लालजू परस्पर एक दूसरे के नेत्रों में नेत्र मिलाए, अनंत से चरिया सब लाल पोशाक धारण किए हुए। और आज भूमि भी लाल है। क्यों? क्योंकि आज दीपावली का अद्भुत उत्सव सखिया मना रही है। राजत नव निकुंज पिय प्यारी, राजत नव निकुंज प्रिय प्यारी, चमुदे से दीप मणिनु के सखीगण, चमुदे से दीप मणिनु के सखीगण, रची रची धरे निसी जाने दीवारी, रच रच धरे से जाने दीवारी, महाराजत नव निकुंज प्रिय प्यारी, राजत नव निकुंज प्रिय प्यारी। सखियों ने आज दीपावली है, प्यारी जू प्यारे जू के सुखवर्धन के लिए सुंदर सुंदर मणियों के दीपक, हाँ संपूर्ण कुंज में दीपक ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो सूर्य चंद्रमा चमक रहे हो। ये दीपक कोई प्राकृतिक थोड़ी, अद्भुत तेजो में दीपक। प्यारी जू प्यारे जू की रूप कांति वैसे ही झलमल झलमल, आसपास सब मणियों के दीपक। श्री स्वामिनी जू लालजू के नख कांति करोड़ों करोड़ों सूर्य चंद्र के तेज को मंद कर देने वाली वहां के दीपक। आहा, सखियों ने संपूर्ण निकुंज में दीपक सजाए हुए हैं। प्यारी जू प्यारे जू आनंद मगन होकर विराजमान है। दीपक रचना देखकर, ऐसे थोड़ी कि ऐसे दीपक रख दिए, रचना दीपक की, हाँ अलग अलग शोभा। दीपक से ही सुस्वागतम लिखा हुआ है, दीपक से ही विविध चित्रकारी की गई है, दीपक से ही आनंद वर्धन करने वाली चौक पुरी हुई है। ऐसे विविध विविध रचनाएं दीपक से की गई है। दीपन रचना कुंजन कमनी, कमनीय चित्त को लुभायमान करने वाली, प्रिया प्रीतम को सुख देने वाली सहचरियों ने दीपक से रचना की है। झलमल झलमल दीप की कांति हो रही है। प्यारी जू प्यारे जू देखकर बहुत आनंदित हो रहे हैं। सखियों ने सामने एक बड़ी चौकी विराजमान की जहां प्रिया प्रीतम विराजमान है और ऊपर से पासे खेलने के लिए बिछौना बिछाया और सुंदर चौसर रख रहे हैं। सी प्यारी जू प्यारे जू आनंदित होकर सखी की तरफ देख रहे, कह रहे प्यारी जू प्यारे जू आप परस्पर पासे खेलिए, हम सखियों का सुखवर्धन कीजिए। तो खेलत पासे प्रिया बिहारी, खेलत पासे प्रिया बिहारी, लगरत झगरत जुगल परस्पर, लगरत झगरत जुगल परस्पर, कृष्ण पक्ष निशि उदित दिवारी, कृष्ण पक्ष से उदित दिवारी, खेलत पासे प्रिया बिहारी, खेलत पासे प्रिया बिहारी। श्री प्यारी जू प्यारे जू पासे खेल रहे हैं। श्री लाडली जू ने लालजू से कहा आप क्या लगा रहे हो? लालजू ने कहा यदि आप जीत जाए तो हम बंसी लगा रहे हैं। प्यारी जू ने कहा हम बेसर लगा रहे हैं अपनी। पहला दांव रखा गया मुरली का। श्री लाडली जू और लालजू दोनों खेल में निपुण हैं, संपूर्ण कलाओं के आचार्य हैं, पर यहां लाडली जू की प्रेम भरी चितवन के आगे लालजू की कोई चतुरता नहीं चलती है। मंद मुस्कान तिरछी चितवन, तो भ्रकुटी काम को दंड, नयन सर कज्जल रेख अनी। भ्रकुटी रूपी धनुष पर नेत्र रूपी बाण चला के, जिसमें कज्जल रूपी अनी है, नोक है, बाण की नोक जो अनी, वो मानो कजरारे नेत्र,
अनि सहित बाण मानो कजरारे नेत्र और भ्रकुटी काम को दंड। श्री लालजू को बेध दिया, मानस मृग बेधत, फिर चल न सकत, पंग हो जाती, बुद्धि पंग हो जाती, मन पंग हो जाता है श्री लालजू का। अति ही अरुण तेरे नयन नलिन री, इस पद में आता है आलस जुत इत रात रंगमगे, भयन सिजागर मसिन मलिन ली, शिथिल पलक में उठत गोलक गति, बिंध्यो मोहन मृग सकत चली नरी। ये तो कोई प्रेमी जो श्री स्वामी जी के चरण रज का आश्रय लिए वही समझ सकता है लालजू की उस समय दशा। जब प्रेम समुद्र का सार रूप लाडली मंद मुस्कुरा करके और भ्रकुटी संचालन करके और तिरछी चितवन से लालजू की तरफ देखा तो भूल गए, दांव चलना भूल गए, चतुर शिरोमणि होते हुए हार गए। श्री लाडली जू की बेसर तो जीत नहीं पाए, अपनी बंसी हार गए। मुरली जीती राधा रानी, मुरली जीती राधा रानी, दाव पर्यो वृषभानु सुता को, मोहन रोटो ठानी। दाव पर्यो वृषभानु सुता को, मोहन रोटो ठानी। मुरली जीती राधा रानी, मुरली जीती राधा रानी। श्री लाडली जू की गोट पड़ी, जीत गई लाडली जू। बंसी को जब जीत लिया तो उदासी आती है ना हारने वाले को। ललिता जू की तरफ देखा, ललिता जू ने कहा तौलो कछु लगाओ प्रीतम, जौलो आवे सखी तिहारी। अर्थात जब तक आपकी गोट ना आ जाए तब तक तो लगाते रहो आप। अब पुनि हम खेले ही, तुम लावो कहा भयो बाजी कहारी। हम आपके पक्ष में, एक ही बाजी तो हारी है। हाँ प्रीतम, ये हरवाने वाले भी होते पास में। अरे अब की हाँ लालजू ने कहा पीतांबर रखते हैं। अब जब पीतांबर रखा तो मधुमय मुख अवलोकत मोहन, एक टकटकी पलक नहीं टारी। पासे नीचे खेलने के ऊपर खेलने, लेकिन इनके पासे तो ऊपर चल रहे। हिम्मत करके पीतांबर रखा कि ये पीतांबर है, अगर आप जीत जाए तो पीतांबर, नहीं तो आपकी बेसर हमारी। लाडली जी ने कहा और मुस्कुरा दिया, भूल गए आगे खेल भी अरे लाडली जू है, लाडली जू, लाडली जू है। श्री लालजू महाराज कहते मेरे नेत्रों की एक ही बान है, अगर इनका जीवन है तो सिर्फ लाडली जू से है। कहा कहो इन नयनन की बात, ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके हलत रजात। जैसे जो भौरा है हर पुष्प पर मड़राता घूम सकता है, लेकिन जब कमल पे आएगा तो कमल कोश में बंद हो जाएगा। ऐसे ही लाडली जू के श्री नेत्रों में नेत्र मिलते ही लालजू की दशा बदल जाती है। तो मधुमय मुख अवलोकत मोहन, एक टकटकी पलक नहीं टारी। और इतना ही नहीं, मुस्कुराते हुए भौं नचारे लाडली जू। जीत में होता है ना, और लाडली जू की भौं है, हाँ ये कोई बनवाई हुई थोड़ी भ्रकुटी काम को होता है। लालजू मुस्कुरा दें, तिरछी चितवन से देख लें तो करोड़ों काम मूर्छित हो जाएं। ऐसे कोटि मान मर्दन करने वाले मुनि मनमोहन, विश्व मनमोहन, मदन मनमोहन लालजू को अपने अधीन किए लाडली जो है, जहां प्यारो ढुम क्षमते ने अच्छी सुकादी नाम तु ध्यानगम। अब भामिनी की भौं इधर पासे चला ना भूल गए, पीतांबर भी हार गए। प्रिया पीतांबर मुरली जीती, प्रिया पीतांबर मुरली जीती। हाँ करत न देत लाडली, चरण लुटत निसी बीती। प्रिया पीतांबर मुरली जीती, प्रिया पीतांबर मुरली जीती। राखे आही दुराए सखी, ललिता दिख रहो सचीती। राखे आही दुराई सखी,
ललिताधिक रहो सची। श्री विठ्ठल विपुल विनोद बिहारिणी प्रगट करत रस रीति। श्री विठ्ठल विपुल विनोद विहारिण प्रगट करत रस रीति। प्रिया पीताम्बर मुरली जीती। प्रिया पीताम्बर मुरली जीती। कितना आनंद सखियों को आ रहा है। प्रिया प्रीतम का झगड़ा परस्पर देख रही। लालजू कह रहे हैं हमारा पीताम्बर और बंसी वापस कर दो। देखो हम हाथ जोड़ते हैं आपसे, बंसी सखी के बिना हम रह नहीं सकते। प्यारी जो हमारी बंसी वापस करो। पिता तो उनका खेल में हार गए, हमको ऐसे चुरा थोड़ी लिया है। ललिता सखी बिल्कुल मत देना, छुपा के रखो। हाँ अगर आपको लेना है तो दांव में आइए, खेल खेलिए, आप जीत जाइए, ले जाइए। लालजू विचार करें कि जीत तो हम पा नहीं सकते, मन में सोच रहे, कह रहे कि जीत तो पा नहीं सकते। श्री लाडली जी से कहा ठीक है खेलिए, पर पक्का विश्वास हो गया कि हम जीत नहीं पाए। क्यों? पासनी को डारत है, बदन छवि निहारत है, चौपर मिस बांधत त्रिग शोभा की पोटरी। पासने को डारत है, वदन छवि निहारत है, चौपर मिस बांधत त्रिग शोभा की पोटरी। हाँ घूंघट की खुली आड़, गोट धरत चौप चार, सन्मुख में बैठे पिया पर कटाक्ष चोटरी। घूंघट की खुली आड़, गोट धरत चौप चार, सन्मुख में बैठे पिया पर कटाक्ष चोटरी। कबहू कबहू लचक जात, समहरी समहरी करत बात, होत है छवि बार नैन तकत पलन ओटरी। कबहू कबहू लचक जात, समरी समरी करत बात, होत है छवि बार नैन तकत पलन ओटरी। हाँ बलि बलि वृंदावन हेत रूप के समुद्र ताई, पैरत नहीं लहत पार मानत तऊ टोटरी। बड़े बड़े वृंदावन रूप के समुद्र माही, पैरत नहीं लहत पार मानत तऊ टोटरी। पासेन को डारत है, वदन छवि निहारत है, चौपर में स्वांधत दृग शोभा की पोटरी। पासे को डारत है, वदन छवि निहारत है, चौपर में स्वांधत दृग शोभा की पोटरी। एक बार और खेल लो प्रीतम, अगर इसमें आप जीत जाएंगे तो आपकी बंसी पीताम्बर सब वापस कर देंगे, और हम हारेंगी ना तो अपना बेसर आपको दे देंगे। फिर शुरू किए। ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जात, जब जब रुकत पलक संपुट लट अति आतुर अकुलात। आहा प्यारी जो जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखे न कभी हो रही। ऐसा लगता है कभी नहीं देखा अपनी प्रियाजू को। कैसे ये कौन बात जो अबही और अबही और अबही और, तो ऐसे पासे खेले जाते हैं। पासे ऐसे खेल रहे, पासल को डारत है, बदन छवि निहारत है, चौपर मिस बांधत दीर्घ शोभा की पोटरी। दार तो पासे ऐसे रहे लेकिन दृष्टि श्री लाडली जू के श्री मुखार बिंद की तरफ है। नीलांबर का घूंघट, करुणों चंद्रमा की श्री कांति, गौरवर्ण गौरांगी प्रिया के श्री मुखार बिंद की शोभा में अबहीं और नेत्रों की कटाक्ष की चोट ऊपर से पड़ रही, लचक लचक जात। ये तो प्रेमी जली जाल। लालजू आह बोल पड़ते हैं, हरे बेणो करान निपतिता स्खलितम सिकंडम भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रजराज सु। आप श्री लाडली जू की कटाक्ष, पंचबाण जो धारण करता है काम, त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं कि उसके कटाक्ष को झेल सके। यहां तक कि महादेव की भी समाधि भंग करने की सामर्थ्य रखता है और कर दी। इतिहास साक्षी है, शास्त्रों में वर्णन आता है। लेकिन वो काम पंचबाण वाला, उल्टा उसी के 5 बाण लग जाते हैं लौट करके। लालजू जब तिरछी चितवन से बाके दृष्टि से देख लेते हैं
लेकिन लाडली जी की भ्रकुटी से प्रकट हुए करोड़ बाण धारण करने वाले काम का प्रादुर्भाव होता है। श्री लाडली भ्रकुटी निर्जित मदन मंद सस्मित बदन के रस विवश घनश्याम पिय गोरी। श्री लाडली जी के भ्रकुटी से जो महाप्रेम प्रकट होता है वो लालजू को विवश कर देता है। तो बोले कबहू कबहू लचक जा, जैसे सजा हा राधा, ऐसे लालजू ऐसे, वो पासा कौन चले राधा। इसीलिए तो हम बड़ी बड़ी बातें बोलते रहते हैं। आपको लगता होगा कि बहुत भगवत प्राप्ति को तो ऐसे मिश्री और हलवा समझते हैं, अरे इससे भी सस्ता। हमारी स्वामी जी के अधीन है, ये स्वामी जी के अधीन है। अब कोई संशय की बात है? सारी कलम इन्हीं के हाथ में है। अनुलिख्यानंतान पितद अपराधान मधुपति महाप्रेमा, हम श्री राधा चरण की दासी हैं। इतनी ठसक रख लोगे ना तो आप देखना, खुद देखना। कबहू कबहू लचक जात संभर संभर करत बात, होत है छवि भार नैन तकत पलन ओटरी। लालजू ने देखा हम जीत नहीं पाएंगे, तो चतुर शिरोमणि है लालजू। लालजू ने क्या कहा, प्रिया जी अभी तक तो आप कहती रही ये रखो ये रखो, अब की हम कहते हैं कि ये रखा जाए, आखिरी दांव। लाडली जी ने कहा ठीक है। भोली लाडली जी, हाँ ठीक है। बोले प्रिया जी अगर हम हारे तो आप हमारा आलिंगन करें, आप हारे तो हम आपका आलिंगन करें, बस आखिरी दांव। अब इसमें जीता हारा कौन समझो? दोनों में लालजू का ही आनंद वर्धन होगा। लाडली जी अगर हम हारे तो आप गाढ़ आलिंगन कीजिए, बाहुपास में बांध लीजिए। अगर आप हारी तो भैया हाँ ठीक, लालजू पता हम ही हारेंगे। हाँ तभी वृंदावन दास जी कहते बलिहारी है चतुर शिरोमणि, आखिरी जीत आपके हाथ लगी। क्यों? प्रियाजू का हाँ, जिसकी आकांक्षा से लालजू करते रहते, बलिहारी जाऊं बलिहारी जाऊं, दांव चले तब वहां जीतने की किसको लगी है? हारने में जीतने वाला सुख है। लालजू हार गए, अब लाडली लाडली को और सखियां परस्पर पुष्पों की वर्षा करती हुई जय हो जय हो जय हो। ऐसे हमारे लाडली लाल का रस में दीपावली उत्सव निकुंज में मनाया जाता है। हम सब किसी भी तरह से मन को चंचल ना होने दें, अचंचल मन से प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लेकर के हर समय गुरु प्रदत्त मंत्र का स्मरण करते हुए अपने भाव में रहें। जिस भाव को गुरु जी ने दिया है वो सखा भाव हो, गोपी भाव हो, सहचरी भाव। देखो ज्ञानी जन भी ब्रह्म भाव में रहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। वही हम आपको सिखा रहे, मैं सहचरी हूं, मैं गोपी हूं। मैं बिना भाव के किसी को भी इस जो अभाव स्वरूप जगत है इससे मुक्त होना बड़ा कठिन है। इसलिए सदैव भाव में रहो, मैं श्री जी की दासी हूं। सच्ची मानना, जिस दिन ये भाव का थोड़ा भी प्रभाव आपके हृदय में होगा ना तो काम क्रोध आदि स्पर्श नहीं कर सकते। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज ने वर्णन किया है कि जिसके हृदय में राधा दासी का भाव है उसे भगवान का अवतार जो मोहिनी रूप है ना वो भी आकर्षित नहीं कर सकता। औरों की तो बात जाने दो, जिसके हृदय में राधा किंकरी भाव, राधा दासी भाव, राधा सहचरी भाव थोड़ा भी अंकुरित हो गया है उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक हमारे हृदय में माया के द्वारा, त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचित शरीर में देह भाव है तभी तक हमारी हार होगी, तभी तक हम विषयों से परास्त होंगे। धीरे धीरे हम भाव में आए, निरंतर मनन चिंतन हमारा सतत चलता रहे, चिंता मत करो। श्रीधाम वृंदावन और श्री लाडली जू और श्री गुरुदेव भगवान जब इतने समर्थ विराजमान तो मुझे कैसे डूबने देंगे? नहीं डूबने देंगे। अब हमारी डूबने वाली बात खत्म हो गई है। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। आहा, कैसे कैसे करुणा में आचार्य हैं। कह रहे तिहारे आगले शब्द देखो, आगे भी जो अपराध तुमसे बन जाएंगे वो हम देखें, तुम चिंता मत करो। तिहारे आगले पाछले अपराध, गलती नहीं कह रहे, अपराध हरिवंश खेवी मैं हूं ना। और हरिवंश खेवी का तात्पर्य वृंदावन, प्रियालाल, ये सब है। तुम चिंता न करो, तुम चिंतन करो। पूर्व संस्कारवश, अहंकारवश कोई भी कैसी कोई चेष्टा हो जाए इन्हीं से रो। लाडली लाल आप संभालोगे नहीं तो ये माया प्रवाह में बह जाएंगे, और आप संभालोगे तो कौन बहा सकता है। हे करुणामयी, इस त्रिगुणात्मिका माया के प्रवाह से हटाकर आप अपने नाम रूप में डुबो दीजिए। सदैव प्रार्थना परायण रहें, कोई भी चंचलता ऐसी ना होने पावे जो हम प्रियालाल के सामने न खड़े हो सकें, जो हम सदगुरुदेव के सामने न खड़े हो सकें, ये सावधानी रखें। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम,
नव निभृत निकुंज विलासी श्रीत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री हित सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री